वेलकम बैक बच्चों। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। और ये कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। अब पैरेलल लाइंस हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक सेपरेट वीडियो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, जिसमें हमने सिर्फ लाइंस के बारे में डिस्कस किया था। वहां हमने पैरेलल लाइंस डिटेल में स्टडी की है। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस के साथ ट्रांसवर्सल। तो व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल? देखो, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट नोन एज पैरेलल लाइंस। अगर ये दो लाइंस से फर्स्ट लाइन इज ए बी एंड सेकेंड लाइन इज सी डी, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो क्लियरली दे आर पैरेलल लाइंस। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल भी एक लाइन होती है। ट्रांसवर्सल भी एक लाइन होती है, उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसकी वजह से हमने उसका नाम असाइन कर दिया है और उसको हमने कहा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है डिफरेंट पॉइंट्स पर। जैसे मैंने एक थर्ड लाइन ले ली और इस लाइन का नाम है आर क्यू या आर एस। आर एस इज अ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग द टू पैरेलल लाइंस ए बी। ए बी को कौन से पॉइंट पर कट कर रही है? से दिस पॉइंट इज एक्स। एक्स पॉइंट पर कट कर रही है कौन? लाइन आर एस। तो लाइन आर एस ने लाइन ए बी को एक्स पॉइंट पर कट किया। फिर से देखेंगे, लाइन आर एस ने लाइन सी डी को, सपोज ये पॉइंट है वाई, वाई पॉइंट पर कट किया। गॉट इट? तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाई। हेंस आर एस इज द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन होगी, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू अदर लाइंस, जो टू अदर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो जो लाइन किसी और लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करती है वो लाइन ट्रांसवर्सल होती है। अब हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस, इसलिए हमने पैरेलल लाइंस लिए। अगर लाइंस पैरेलल ना हो तो क्या हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ नहीं कर सकते? हम ट्रांसवर्सल तब भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दो लाइंस लेते हैं जो पैरेलल नहीं है। से पी क्यू एंड आर एस। लेट वी हैव टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है? क्योंकि ये लाइन है। आपको पता है लाइंस में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। मैं इसको जब राइट साइड में एक्सटेंड करूंगा और इसको भी राइट साइड में एक्सटेंड करूंगा तो ये एक पॉइंट पर क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर तो वो लाइंस पैरेलल नहीं होती, वो लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। गॉट इट? अब हमने कोई दो लाइंस ले ली हैं इन जनरल। अगर इन दो लाइन को तीसरी लाइन कट करे, तीसरी लाइन सपोज लाइन का नाम है एक्स वाई, तो दोनों डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है? ये डायग्राम है जिसमें हमने पैरेलल लाइंस मेंशन की है, ये डायग्राम है जिसमें हमने पैरेलल लाइन नहीं ली है। हमने लिए हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमने कौन सी लाइंस ली है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब दोनों लाइंस को ध्यान से ऑब्जर्व करना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। जब भी ट्रांसवर्सल का केस हम डिस्कस करते हैं तो जिन दो लाइंस को ट्रांसवर्सल ने कट किया है उन दो लाइंस को ऑब्जर्व करो। जब दो लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करता है तो कितने एंगल्स बनते हैं? काउंट करना। ये है एंगल 1 से दिस इज एंगल 2। हम अपने अकॉर्डिंगली नंबरिंग कर रहे हैं एंगल्स को, ये देखने के लिए कि टोटल कितने एंगल्स बनते हैं। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6,
angle 7 and say angle 8. This point was y. तो 8 एंगल्स बनते हैं. सिमिलरली अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो दो डिफरेंट पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा. मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. वी हैव अज्यूम्ड दैट the points are A and B. These points are known as intersecting points and lines are known as intersecting lines. So how many angles we are getting here? Again we are getting 8 angles. Angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. I am mentioning the same names. Angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8. तो क्या डिफरेंस है फिर पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस? क्योंकि इस डायग्राम में ट्रांसवर्सल है RS, ट्रांसवर्सल है RS और इस डायग्राम के अंदर ट्रांसवर्सल है XY. नाम बदल गया ट्रांसवर्सल का, लेकिन एंगल तो उसने इतने ही जनरेट किए हैं ना जितने पैरेलल लाइंस ने जनरेट किए हैं. तो अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है ट्रांसवर्सल वो होता है जो सिर्फ पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है. अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, मतलब जो पैरेलल लाइंस नहीं भी हैं, तो भी डेफिनेशन नहीं बदलेगी, वो ट्रांसवर्सल ही रहेगा. इस केस में भी 8 एंगल्स बनते हैं, इस केस में भी 8 एंगल्स बनते हैं. अब पहले हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली कुछ बेसिक एंगल्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. वो एंगल्स जो आप प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़कर आए हो. आपने कितने टाइप्स के एंगल स्टडी किए हैं? आपने स्टडी किया है एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. पहले हम इन दोनों फिगर में फाइंड करने की कोशिश करते हैं यही वाले एंगल्स. चलिए लिखते हैं पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स VOA. कितने पेयर बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर. इस डायग्राम में देखते हैं दोनों लाइंस ने x पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3. ये दो पेयर हमने क्या किया है? फाइंड कर लिया है. किसके बेसिस पर किया है? x पॉइंट के अकॉर्डिंगली. सेकंड पॉइंट है y, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं? एंगल 6 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 7 एंड एंगल 5 एंड एंगल 8, एंगल 5 एंड एंगल 8. and I have taken same name, same numbering of the angles. So these are the vertically opposite angles, whether the lines are parallel, whether the lines are not parallel. And we have studied one property that vertically opposite angles are equal in previous exercise. So these two angles are equal to each other and all these pairs, they are equal to each other. Pair wise they are equal. अब फिर से देखो, सिमिलैरिटी भी देखो और डिफरेंस भी देखो. लाइंस पैरेलल है या लाइंस पैरेलल नहीं है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. गॉट इट? यहां पर भी एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा एंड सो ऑन. वर्टिकली अपोजिट एंगल की डेफिनेशन आपको मिल गई है. नेक्स्ट डेफिनेशन जो प्रीवियस एक्सरसाइज में आप स्टडी करके आए हैं वो है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अब इन्हीं डायग्राम के अकॉर्डिंगली जितने भी लीनियर पेयर बन सकते हैं वो अब हम मेंशन करेंगे. लीनियर पेयर के लिए क्या देखना होता है? एक स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. जैसे यहां देखिए ये प्लेन है, ठीक है. सपोज मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं और ये बॉक्स एक प्लेन है. इस प्लेन में मैंने एक लाइन ड्रॉ की. जैसी लाइन ड्रॉ की, कुछ पार्ट लाइन के ऊपर है इस प्लेन का और इस प्लेन का कुछ पार्ट इस लाइन के नीचे है.
तो ऊपर वाले पार्ट में अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और नीचे वाले पार्ट में देखते हैं तो भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स अ स्ट्रेट एंगल। दिस इज क्लियर। तो अगर अब मैं एक पॉइंट मेंशन करता हूं इस लाइन के ऊपर, से लाइन इज ए बी, और एक रे और ड्रॉ कर देता हूं सी, लेट दिस पॉइंट इज ओ सी, तो मैंने अपर पार्ट में कितने एंगल ड्रॉ कर दिए हैं? अपर पार्ट में हमने 2 एंगल ड्रॉ कर दिए हैं। अपर पार्ट में 2 एंगल ड्रॉ करने से क्या अपर पार्ट में जो एंगल बन रहा था 180 डिग्री का, क्या वो अब उसकी वैल्यू बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। जैसे आपके पास 180 रुपीज है ना, मैं एंगल मेंशन कर देता हूं यहां पर 60 डिग्री सपोज, और यहां पर 120 डिग्री, और टोटल एंगल आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल बनाती है, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। मान लीजिए आपके पास 180 रुपीज है, पापा ने आपको 180 रुपीज दिए, और पापा ने ये कहा कि बेटा इन पैसों को एक साथ मत रखना एक जगह एक पॉकेट में, क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो, खेलते हुए अगर आपके पैसे गिर गए तो सब लॉस हो जाएगा, इनको अलग अलग पॉकेट में रखना। तो आपने क्या किया, एक पॉकेट में आपने 120 रुपीज रख लिए, और दूसरी पॉकेट में आपने 60 रुपीज रख लिए, क्योंकि आपको 120 रुपीज का कुछ स्टेशनरी परचेज करना था, और 60 रुपीज आपको अपनी पॉकेट मनी सेव करनी थी। तो आपने सेविंग मनी अलग पॉकेट में रखी है, और 120 रुपीज क्योंकि आपको शॉपकीपर को जाकर देने थे। लेकिन जब 120 इस पॉकेट में है, 60 रुपीज इस पॉकेट में है, तो सम तो तब भी 180 ही रहेगा। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पर ऊपर वाले पार्ट में, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है एक लाइन, एक प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो ऊपर वाले एंगल का सम टोटल 180 डिग्री ही होता है। अब ऊपर चाहे आप इसके 2 पार्ट्स ब्रेक करो या 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, जब आप इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हो तो नेम होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लेकिन जब आप इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हो तब हम इसको लीनियर पेयर नहीं बोलते, तब हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट एंगल है, इसलिए तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये मैंने आपको इसलिए रिवीजन कराया है क्योंकि अब आप मुझे आंसर्स मेरे साथ साथ फाइंड करेंगे कि कितनी स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर हैं, और उन स्ट्रेट लाइंस में कितने लीनियर पेयर बन रहे हैं। एक लाइन को एक बार में पिक करना, उसके ऊपर वाले पार्ट में 2 एंगल होंगे जो लीनियर पेयर बनाएंगे, उस लाइन के नीचे भी 2 एंगल होंगे जो लीनियर पेयर बनाएंगे। जब एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी फिर दूसरी लाइन को पिक करेंगे। अगर ध्यान से करेंगे तो सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। चलिए पहले आप लाइन पिक करिए ए बी। पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन पिक करते हैं। लाइन का नाम है ए बी, तो लाइन के ऊपर 2 एंगल हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लेकिन लाइन ए बी के ऊपर तो 2 एंगल है, उसके नीचे भी तो 2 एंगल बने हुए हैं, वो एंगल है 3 एंड 4। तो वी कैन से एंगल 3 एंड एंगल 4 द सम विल अगेन इक्वल टू 180 डिग्री। अब पहले मैंने कहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप कंसीडर कर चुके हो ए बी, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए सी डी। सीडी लाइन के ऊपर वाले पार्ट में भी 2 एंगल बने हुए हैं, अपर पार्ट। देखो जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो प्लेन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो प्लेन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। राइट, ऐसे अगर आप एक प्लेन है आपके पास और आप एक वर्टिकल या थोड़ा सा टिल्ट लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो एक एंगल यहां बनेगा अपर साइड और एक एंगल बनेगा लोअर साइड। राइट, तो ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। और अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है लाइक दिस तो एक अपर पार्ट हो जाएगा और एक लोअर पार्ट। लेकिन अपर पार्ट का सम भी 180, लोअर पार्ट का सम भी 180। यहां पर लेफ्ट साइड का सम भी 180 और राइट साइड का सम भी 180। गॉट इट? अब देखिए नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन CD, एंगल 5 एंड एंगल 7 दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। CD लाइन का लोअर पार्ट, उसमें भी तो 2 एंगल है 6 एंड 8।
तो एंगल 6 प्लस एंगल 8 इट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो हमने 4 पेयर बनाए हैं, लीनियर पेयर, जो 4 लीनियर पेयर हमने बनाए हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग है ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग है। आप अपने नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, इसलिए मैं मेंशन कर देता हूं, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एज हॉरिजॉन्टल लाइंस। एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फिगर, क्योंकि सेकेंड फिगर में लाइंस के नेम हमने चेंज किए हैं, तो ऑल द डेफिनेशंस व्हिच वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग एज पर द फिगर नंबर 1 व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर कर ली है। इस फिगर में 2 ही हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब एक वर्टिकल लाइन भी तो है। जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो वर्टिकल लाइन एक प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। गॉट इट? तो लेफ्ट पार्ट में बनने वाले एंगल्स भी देखेंगे और राइट पार्ट में बनने वाले एंगल्स भी